हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था, दैट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल। आज वाली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, मतलब प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे, जो सीबीएसई में मैक्सिमम बहुत सारे ईयर्स में वो पूछी जा चुकी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ डायपोल का जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि डायपोल होता क्या है, डायपोल का मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला, एसआई यूनिट्स, वो सब डिस्कस कर लिया था। एक सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा अगर डायपोल दे रखे हैं तो उनका नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, अपने अपने नोट्स निकाल लीजिए। हम आज सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो दो जो सबसे पॉपुलर या सबसे इंपॉर्टेंट ओरिएंटेशन है डायपोल की वजह से जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, वो है डायपोल की एक्सियल लाइन और डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन। एक बार पहले ये समझते हैं कि डायपोल का एक्सियल लाइन और डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक डायपोल है जिसकी थोड़ी सी लेंथ मैंने आपको और अच्छे से क्लियरली विजिबल करवाने के लिए थोड़ी ज़्यादा ली है। लेट्स कॉल दिस चार्ज टू बी माइनस क्यू, जो चार्ज यहाँ रखा है और यहाँ पे रखे हुए चार्ज का नाम है लेट्स से प्लस क्यू। ठीक है, ये डायपोल का मिड पॉइंट है। ओके, तो आप एक ऐसी लाइन इमेजिन करिए जो डायपोल के मिड में से जा रही है, सॉरी डायपोल की बीच में से पास होती हुई जा रही है, माइनस क्यू में से प्लस क्यू में से, और अलोंग द लेंथ ऑफ द डायपोल है। तो वो जो लाइन है विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, उस लाइन को ही बोल दिया जाता है डायपोल की एक्सियल लाइन। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है डॉटेड लाइन से, इसी लाइन को बोला जाता है एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। सो दिस लाइन इज नोन एज एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। ठीक है, और एक दूसरी लाइन और इमेजिन करते हैं जो डायपोल के मिड में से पास करती है और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है, डायपोल को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो एक दूसरी लाइन और इमेजिन करते हैं, इट इज लाइक दिस। ये जो लाइन है, ये हमारे पास जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। ठीक है जी, ऑफ द डायपोल। तो आपसे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर डायपोल की वजह से, वो या तो इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पी पॉइंट होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, और या फिर एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट पी होएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो दोनों के दोनों डेरिवेशन आज की क्लास में हम करेंगे, यही हमारा आज का टास्क है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसी पे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो किन किन दो जगहों पे पूछा जा सकता है, आई रिपीट, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट हो सकता है। अच्छा, एक्सियल लाइन पे पॉइंट प्लस क्यू की तरफ भी हो सकता है, माइनस क्यू चार्ज की तरफ भी हो सकता है। इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट है वो अबव द डायपोल भी हो सकता है, बिलो द डायपोल भी हो सकता है, कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्सियल लाइन वाला डेरिवेशन शुरू करते हैं। ओके, तो हमसे दो जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है, एट एक्सियल पॉइंट, इसका डेरिवेशन आपसे पूछ सकते हैं, या इस पे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, और दूसरा एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं एट एक्सियल पॉइंट। दोबारा डायग्राम बनाते हैं, हेडिंग लिख लीजिए आप सब लोग अपने अपनी नोटबुक में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल, एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। डायपोल का जो एक्सियल पॉइंट है वहां पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो एक डायपोल कंसीडर करते हैं। अच्छा, वैसे तो हमने उस वाली क्लास में डायपोल की लेंथ को डी लिया था ना, डी ले सकते हो, एल ले सकते हो, ए ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रखने के लिए मैं डायपोल की लेंथ को 2L या 2A या 2D कंसीडर कर रहा हूँ फॉर द मोमेंट। ठीक है, सो दैट की कैलकुलेशन के अंदर हमें थोड़ी सी सुविधा मिले, ताकि बार बार हमें जब डायपोल की लेंथ को हाफ करना हो तो मुझे बार बार D/2, A/2 या L/2 ना लगाना पड़े। अगर मैंने ऑलरेडी लेंथ को 2L लिया होगा या 2D लिया होगा तो जब उसका आधा करूंगा तो कितनी रह जाएगी, L। अभी आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा जब मैं डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो ये है मेरे पास एक डायपोल,
ओके, जिसकी लेंथ है यहाँ पे माइनस क्यू रखा, यहाँ पे प्लस क्यू रखा, और जिसकी जो लेंथ है वो ले लेते हैं लेट्स से 2l, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू यू 2l। डायपोल का जो मिडल वाला पॉइंट है उसको O बोल देते हैं, जिसको मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल बोलते हैं। अच्छा, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो हमेशा जो डिस्टेंसेस हैं वो मिडल ऑफ द डायपोल से ही मेजर किए जाएंगे। तो अगर मैं एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट लूंगा या इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट लूंगा, तो उसका डिस्टेंस हमेशा मिडल ऑफ द डायपोल से ही मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो इसके एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं। इमेजिन एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, लेट्स से यहाँ कहीं P पॉइंट ले लेते हैं, जिस जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यहाँ पे है वो P पॉइंट। ठीक है, और मैंने अभी बोला कि हमेशा जो डिस्टेंसेस हैं वो डायपोल के मिड से मेजर किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर मिडल से मेजर किए जाएंगे तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है, लेट्स कंसीडर दिस डिस्टेंस टू बी r, इसको स्मॉल r से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो डायपोल रखा हुआ है, मान लेते हैं कि सॉरी, ये जो डायपोल है इसमें जो माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ, मान लेते हैं वो किस पॉइंट पे है, लेट्स से A पॉइंट पे, और जो ये वाला चार्ज है प्लस क्यू, लेट्स कंसीडर दैट चार्ज इज एट पॉइंट B। ये मतलब लोकेशन हमने फिक्स कर दी कि A पे माइनस क्यू रखा है, B पे प्लस क्यू रखा है। ठीक है, अब P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पूरे डायपोल की वजह से, वो क्या होगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा चार्जेस है तो इंडिविजुअली सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के बाद में सबका वेक्टर सम ले लीजिए। अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, P पॉइंट पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं प्लस क्यू की वजह से, उसको लिख लेते हैं लेट्स से E प्लस। ठीक है, E प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज KQ/R², है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा K, चार्ज है Q, उसका मैग्नीट्यूड हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डिवाइड बाय, अच्छा, B से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, आप देखिए टोटल डिस्टेंस R है, उसमें से अगर मैं L डिस्टेंस को, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज L, तो अगर R में से मैं L को माइनस कर दूँ तो B से लेके P तक का डिस्टेंस बच जाएगा। तो इसका मतलब हमें नीचे करना है B से लेके P तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, और B से लेके P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज KQ डिवाइड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो आपको सिखाया था कि अगर चार्ज पॉजिटिव है फील्ड जो आएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एंड इफ द चार्ज इज पॉजिटिव देन अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस वाले प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, नाम रख दिया हमने उसका E प्लस वेक्टर। ठीक है, एंड सिमिलरली लिखते हैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो जो माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पहले मैं उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वो मेरे पास आ जाएगा E माइनस, उसको डिनोट ऐसे करेंगे, वो आ जाएगा KQ डिवाइड बाय, अब देखिए P पॉइंट से माइनस क्यू कितनी दूर है, A से लेके P तक का टोटल डिस्टेंस, तो इसको लिख लेते हैं AP का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको लिखा जा सकता है KQ डिवाइड बाय, हाँ आप देखिए O से लेके P तक का डिस्टेंस R है, और L डिस्टेंस और आगे जाना पड़ेगा अगर आपको A तक पहुंचना है, तो P से लेके O तक का R प्लस L और आगे जाना, तो ये हो जाएगा AP तक का डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड आ गया, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, एक बार जो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका डायरेक्शन थोड़ा देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज है, फील्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लेकिन टुवर्ड्स द चार्ज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, तो हम तो नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ अंदर की तरफ आएगा, डिनोट कर देते हैं उसको E माइनस वेक्टर से, है ना, E माइनस वेक्टर। ठीक है, तो P पॉइंट पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमें साफ साफ दिख रहा है डायग्राम से, और दोनों के दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इधर हमने लिख रखा है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली क्या करना है, हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले में से माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप माइनस वाले में से प्लस वाले को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है तो आपने जो माना सही है, अगर आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आता तो आपने जो अप्रोच ली है कि इसको बड़ा इसको छोटा माना वो गलत माना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट P। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डायपोल की वजह से E नेट जिसको लिख देते हैं, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ E प्लस माइनस E माइनस। ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट निकालने के लिए सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो पुट करते हैं, आपके पास आ जाएगा E नेट इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा E प्लस का वैल्यू पुट करिए, E प्लस का वैल्यू कितना आ जाएगा, अभी हमने लिखा KQ डिवाइड बाय R माइनस L का
होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ से जो चीज़ कॉमन आएगी दैट इज के क्यू, अंदर बचेगा आपके पास 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नीचे यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं। आपके पास आ जाएगा के क्यू, नीचे आ जाएगा आपके पास आर माइनस एल, दोनों क्योंकि अलग अलग टर्म है तो एलसीएम लेने के लिए दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा आपके पास आर माइनस एल, आर प्लस एल, और इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको। ठीक है, ओके अब सिंपली ऊपर देखते हैं, आर माइनस एल आर प्लस एल का होल स्क्वायर को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर ही बचेगा, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस फिर आ जाएगा इधर क्या आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये सिंपली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा। अब यहाँ से आगे क्या करना है, आगे यहाँ से करना है इस ऊपर वाले स्क्वायर को भी खोलना है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे बन रहा है ना। तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू, अंदर आ जाएगा आपके पास जो ऊपर हमारे पास बन रहा है दैट इज आर प्लस एल का होल स्क्वायर है ना। तो पहले आर प्लस एल का होल स्क्वायर खोलते हैं, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, देन माइनस फिर आर माइनस एल का होल स्क्वायर खोलना है, तो उसमें क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है अभी, तो माइनस प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, और नीचे हमारे पास जैसा मैंने बोला डिनोमिनेटर के अंदर बन रहा है आर माइनस एल एंड आर प्लस एल विच इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी विच कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर। ठीक है जी इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। ओके तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए कौन कौन सी टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो रही हैं। यहाँ से अगर देखेंगे आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, ऊपर आपके पास बन गया यहाँ से 4RL, एंड नीचे आपके पास यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग लिखना चाहते हैं। आपके पास आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, दैट इज इसको लिख सकते हैं हम लोग 2K फिर आ गया Q, मतलब इस 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, एक यहाँ लिख दिया K के साथ, एक 2 बचा है, वो आपके पास आ जाएगा 2K Q इंटू 2L इंटू R एंड होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिए, वापस आते हैं डायपोल पे। इन जनरल हमने सीखा था कि अगर आपके पास माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, दोनों मिलकर डायपोल बना रहे हैं, तो दोनों की जो डायपोल मूवमेंट होती है, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए उसका मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जब मैं इस डायपोल का डायपोल मूवमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों में से कोई भी एक चार्ज Q इंटू दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना लिया मैंने 12, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास Q इंटू 12 आ रहा है फाइनल डेरिवेशन के अंदर, उसको मैं लिख सकता हूँ P का मैग्नीट्यूड है ना। तो उसको P का मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे बन रहा है ब्रैकेट के अंदर P का मैग्नीट्यूड, तो आपके पास आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2KR इंटू P एंड डिवाइड बाय P का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन आ गया डायपोल की वजह से। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसके बारे में अभी डिस्कशन भी करते हैं। जनरल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है डायपोल की वजह से वो उसकी डायपोल मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंसेस के साथ क्या रिलेशन है वो आपको साफ साफ दिख रहा है, इनवर्सली और डायरेक्टली वेरी कर रहा है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हम लोग लगा के देख सकते हैं कि कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो ये नेट एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, ओके अच्छा हमारा फाइनल आंसर जो आया है, क्योंकि देखिए ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मान लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आता है लेकिन उसका भी होल स्क्वायर है, तो नीचे वाला टर्म भी पॉजिटिव आएगा। तो कहीं ना कहीं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पॉजिटिव आया है, और इसके पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि भैया मैंने जो माना था वो सही माना था, ई प्लस ज़्यादा है ई माइनस कम है, तो इसका मतलब ई प्लस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ई माइनस के कंपैरेटिवली, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई प्लस की डायरेक्शन में ही आएगा। तो इट मीन्स वापस जाते हैं डायग्राम के अंदर, पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहीं ना कहीं प्लस की डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में आ जाएगा ना।
ई नेट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके और ये जो डायरेक्शन है ये वही डायरेक्शन है जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। अगर आप इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो भी कुछ इसी डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ना जो मेरे पास रिजल्टेंट फॉर्मूला आया उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो अगर इसके दोनों साइड वेक्टर लगा दूं तो मेरे पास आ जाएगा ई नेट एट एक्सियल पॉइंट, इधर अगर वेक्टर लगा दूं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 2k आर पी वेक्टर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमें साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि एक्सियल पॉइंट पे चाहे वो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज की तरफ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट is parallel to the dipole moment, parallel to the dipole moment। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होएगा। ओके इट मीन्स थोड़ा सा डायग्राम से और क्लियर करते हैं। व्हाट इट मीन्स कि मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल है, लेट्स से प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे एक पॉइंट P है आपके पास और यहाँ पे एक पॉइंट S है आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड ले लेते हैं, ये पॉइंट आपके पास S है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होएगा। तो आप कहेंगे देखिए P पॉइंट डाइपोल की एक्सियल लाइन पे, और एक्सियल लाइन पे हमें सिखा रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में या नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो S पॉइंट पे जो डाइपोल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। P पॉइंट पे बी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि P पॉइंट भी तो एक्सियल लाइन पे ही है, तो P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट S। सिमिलरली एक और ओरिएंटेशन देख लेते हैं कि मान लो डाइपोल ऐसे करके ना तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा ना वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा, डाइपोल रखा हुआ है कुछ ऐसे करके माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, यहाँ एक पॉइंट आपसे P दे दिया और बोल दिया कि डाइपोल के मिड से लेट से ये R डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, और यहाँ पे P पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो खैर अभी हमने लिखा पीछे, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन को हमने स्क्वायर के अंदर बंद किया। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डायरेक्शन क्या आ जाएगी P पॉइंट पे, अलोंग द डाइपोल मोमेंट। एंड अलोंग द डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे करके है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके तो इस तरीके से हम एक्सियल लाइन पे डाइपोल का किसी भी डाइपोल का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं। मैग्नीट्यूड आपके सामने लिखा है और उसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है डाइपोल मोमेंट का, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं, इसके एक दो स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। तो ये जो जनरल एक्सप्रेशन आया इसमें एक स्पेशल केस इंट्रोड्यूस करते हैं कि मान लीजिए डाइपोल की जो लेंथ है दैट लेंथ इज वेरी शॉर्ट, या ऐसे करके बोला जाता है इफ द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट। शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि आप इस फाइनल एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करिए। ठीक है, या फिर एक चीज़ और दूसरे तरीके से भी बोली जाती है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है वो डाइपोल से बहुत ज़्यादा दूर है। उस सिचुएशन में भी आप R को L के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। तो स्पेशल केस हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, स्पेशल केस हमारे पास यहाँ से हो जाएगा इफ द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, इफ द डाइपोल इज वेरी short or observation point lies far away from the dipole, far away from the dipole। ठीक है, डाइपोल से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसका मतलब R का जो वैल्यू है दैट इज मच मच ग्रेटर देन L के कंपैरेटिवली R के कंपैरेटिवली L की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, जिसकी वजह से जो फाइनल एक्सप्रेशन आया उसमें L को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अगर इग्नोर करेंगे तो फाइनली आंसर देखते हैं हमारा क्या बनेगा। इसी एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, L की वैल्यू 0 कर देंगे, यहाँ बन जाएगा R की पावर 4 और ऊपर एक R है वो कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली आपके पास बनेगा नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2
के पी वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा एक्सियल लाइन के लिए। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से पूछे जा सकते हैं, या सम टाइम यही सवाल पूछ लिया जाता है कि डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के साथ या डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है फॉर अ वेरी शॉर्ट डायपोल। तो आप आंसर करेंगे फॉर अ वेरी शॉर्ट डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट इज इनवर्सली वेरीज विद 1/r क्यूब। ठीक है जी, ये पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो सिंगल पॉइंट चार्ज आता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ स्क्वायर के साथ वेरी करता है ना, इनवर्सली वेरी करता है, लेकिन इसमें एक पावर एक्स्ट्रा आ रही है, यानी आर की क्यूब आ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब दूसरा जो हमारा आर्टिकल है उसको शुरू करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, सो नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड of a dipole at axial point, at axial point। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, सॉरी एक्सियल पॉइंट पे तो हो गया, इक्वेटोरियल लिखना चाहता था मैं, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, एक डायपोल कंसीडर करते हैं। सिमिलरली उसकी भी लेंथ फिर से हम कितनी ले लेंगे, लेट्स से 2L। ठीक है, तो ये एक डायपोल है मेरे पास, जिसके यहाँ पे जो चार्ज रखा है दिस चार्ज इज माइनस क्यू, यहाँ वाला जो चार्ज है दिस चार्ज इज प्लस क्यू, यहाँ पे मिड पॉइंट है डायपोल का, ले लेते हैं लेट्स से O। ठीक है, इस पॉइंट को फिर से A बोल देते हैं, इस पॉइंट को फिर से B बोल देते हैं। ठीक है, और इक्वेटोरियल लाइन अभी मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो डायपोल के मिड में से जाती है और डायपोल की लेंथ के परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ कहीं हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट है। ओके, नाम रख देते हैं इस पॉइंट का फिर से P, सेंटर से कितनी दूरी पे है, लेट्स से R डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। ठीक है, अच्छा माइनस क्यू की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, प्लस क्यू की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कितना आएगा वो पता करने के लिए हमको ये वाले डिस्टेंसेस पता होने चाहिए, और इन डिस्टेंसेस के लिए इन दोनों लाइनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से सीधा इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, और यहाँ से इसको सीधा इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये R दे रखा है, टोटल लेंथ को मैंने 2L लिया, तो ये डिस्टेंस भी L हो गया, ये डिस्टेंस भी L हो गया। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है डायगोनल, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है जी, ये डिस्टेंसेस यहाँ पे बन गए। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है टुवर्ड्स द चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। इसको E प्लस बोल रहा हूँ और इसको E माइनस बोल रहा हूँ। तो पहले तो मैं E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो मेरे पास प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट इज K Q डिवाइड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इफ वी कॉल दिस पॉइंट टू बी P, तो आपके पास हो जाएगा BP का स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा K Q डिवाइड बाय BP का स्क्वायर, मतलब इस डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, AP का स्क्वायर है ना, तो आपके पास आ जाएगा K Q डिवाइड बाय AP का होल स्क्वायर, विच इज K Q डिवाइड बाय R प्लस L स्क्वायर। ठीक है, उसका रूट लेना था, लेकिन रूट की वजह से ऊपर जो स्क्वायर करना था डिस्टेंस का, उसकी वजह से वो रूट कट गया। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स मुझे पता चल गए। अगर मुझे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल पता चल जाए, या हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग इनके कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहे हैं, तो हम फाइनल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम हम बनाते हैं थोड़ा साइड पे। एक चीज़ यहाँ से देख लेते हैं कि मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो इसी लाइन को अगर हम आगे लेके जाएंगे, इसी लाइन को अगर आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा, ये थीटा, ठीक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और माइनस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्चुअली रिजॉल्व करेंगे। मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे इन दोनों ये जो P पॉइंट है इसका इंडिविजुअल एक डायग्राम बनाता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी।
पी पॉइंट पे एक्चुअली ऐसे करके एक वर्टिकल लाइन है और ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन है पी पॉइंट पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे है वो पी पॉइंट। अच्छा, इस पी पॉइंट पे जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बार वो एरो भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, ठीक है, और जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये भी यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है और ये भी थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई प्लस बोला और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई माइनस बोला है, ठीक है। अच्छा, ई प्लस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा एंड दैट कंपोनेंट इज ई प्लस कॉस थीटा, और माइनस वाले का भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ई माइनस, ये इसका भी कॉस वाला कंपोनेंट आएगा क्योंकि एंगल वाला कंपोनेंट आएगा। ई प्लस का एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा एंड दैट कंपोनेंट इज ई प्लस साइन थीटा, और ये जो माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दैट इज ई माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए एंगल सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस और ई माइनस के मैग्नीट्यूड भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन वाले कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे देंगे कि ई प्लस का जो मैग्नीट्यूड है वो कहीं ना कहीं ई माइनस के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो प्लस साइन वाले कंपोनेंट है, तो आप यहाँ लिखेंगे साइन कंपोनेंट्स विल कैंसल ईच अदर, साइन कंपोनेंट्स विल कैंसल ईच अदर, ठीक है। ये कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे और पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कोसाइन कंपोनेंट के सम की वजह से आएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आएगा दैट इज ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, इन कंपोनेंट्स के सम की वजह से आएगा। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अच्छा, ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड जैसा मैंने बोला सेम है, तो इसको लिख सकते हैं ई प्लस कॉस थीटा विच इज 2 टाइम्स ऑफ ई प्लस कॉस थीटा, ठीक है जी। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें क्या करना है, सिंपली हम लोगों को ई प्लस का मैग्नीट्यूड पुट करना और कॉस थीटा हम लोगों ने वापस जाके ज्योमेट्री से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, वी हैव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा ई प्लस का मैग्नीट्यूड हमने लिखा है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। करना है या नहीं करना, एक बार एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अच्छा, रूट था तो वो स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया था, ओके। तो हमारे पास ये आ गया इनटू कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर आप ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, जो हमारे पास एक्चुअल ज्योमेट्री है, इस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, यहाँ से आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा बेसिकली होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहाँ से अगर आप कॉस थीटा लिखेंगे, ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस। अगर ये बेस होगा तो बेस आ जाएगा एल और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ आपको कॉस थीटा दिख रहा है वहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस वाली जगह पे। सो यू विल गेट ई नेट इज इक्वल टू 2kq डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, और इसकी जगह पुट कर देंगे एल डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 1/2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो पावर है वो हो जाएगी हमारे पास 3/2 और ऊपर आ जाएगा q इंटू 2l, है ना। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। आपके पास आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू k इंटू 2q इंटू एल, या फिर q इंटू 2l भी लिख सकते थे यहाँ से। ये आ जाएगा आपके पास q इंटू 2l डिवाइड बाय, नीचे आपके पास आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 3/2, ठीक है। फिर से जो q इंटू 2l है इसको p लिखा जा सकता है ना, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ही तो है ये। और आपके पास यहाँ से आ सकता है kp डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 3/2। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है जी। ओके, ये एक्सियल पॉइंट पे फाइनल एक्सप्रेशन आया है। एक बार वापस ज्योमेट्री के अंदर जाते हैं और एक चीज़ और फिगर आउट करते हैं कि डायरेक्शन क्या आ रही है। देखिए पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो दोनों के कॉस कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, और दोनों के कॉस कंपोनेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। और वापस इस डायग्राम के अंदर जाएंगे तो इस वाले डायपोल का डायपोल मूवमेंट किस तरफ है, राइट हैंड साइड में, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किस तरफ आया है,
लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे आता है वो कहीं ना कहीं डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट या फिर उसके एंटी पैरेलल आता है ना। तो अगर फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ई नेट, अगर इधर वेक्टर लगाता हूँ तो इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस के पी वेक्टर, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है एक्सियल पॉइंट पे वो कहीं ना कहीं डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आता है ना, तो दैट्स वाई वो माइनस साइन लगाया हम लोगों ने। आपके पास आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 3/2। ठीक है जी, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इन वेक्टर फॉर्म। इसका भी हम लोग स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। इसके अंदर भी वही अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे कि मान लीजिए जो डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है या फिर आप डाइपोल से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस वाली सिचुएशन में क्या होगा। तो स्पेशल केस फिर से डिस्कस करते हैं इस वाले डाइपोल के लिए भी, इस वाले अरेंजमेंट के लिए भी। इफ द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, इफ द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, ठीक है जी, अगर डाइपोल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो इसका मतलब r इज मच मच ग्रेटर देन l, तो l को r के कंपैरेटिवली इग्नोर किया जा सकता है। तो वापस इस एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, l को 0 कर देंगे, आपके पास आ जाएगा r का स्क्वायर उसकी पावर 3/2, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, बचेगा r की पावर 3। तो हमारे पास आ जाएगा E एट इक्वेटोरियल लाइन लिख लेते हैं इसको, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा KP डिवाइड बाय r की क्यूब। ठीक है, तो चाहे इक्वेटोरियल लाइन है चाहे एक्सियल लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर क्यूब के इनवर्सली वेरी ही कर रहा है ना, 1/r³ से ही वेरी कर रहा है। ठीक है जी, चाहे एक्सियल लाइन पे चले जाइए चाहे आप इक्वेटोरियल लाइन पे चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रहा है। ओके अच्छा, जो हमने स्पेशल केस निकाले फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, उसमें आया था 2kp/r³। एक बार ज़रा पीछे देखिए, हमारे पास एक्सियल लाइन के लिए जो एक्सप्रेशन आता है दैट एक्सप्रेशन इज 2kp/r³, और इसमें हमारे पास आया है kp/r³, है ना, जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया दिस वन, इसमें आया kp/r³। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से एक रिजल्ट और फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड एक्सियल लाइन के लिए आया है डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो इक्वेटोरियल के लिए आया है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों का रेशो आएगा 2, क्योंकि उसमें आया था 2kp/r³ और इसमें आया था kp/r³। सो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है जी, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है दोनों डाइपोल की वजह से। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने डिस्कस किया डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पेशल इसलिए भी क्योंकि इसका जो वेरिएशन है वो r³ के साथ होता है ना, डाइपोल मूवमेंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो दोनों रिजल्ट मैं फाइनली फिर से लिख देता हूँ कि फॉर अ डाइपोल या फॉर अ शॉर्ट डाइपोल हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, यानी डाइपोल मूवमेंट के ऊपर लीनियरली डिपेंड करता है और डिस्टेंस के ऊपर r³ के साथ वेरी करता है। ठीक है, दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे डाइपोल की वजह से आर्बिट्ररी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाता है उसका सीधा रिजल्ट हम नोट करेंगे, ना तो उसका डेरिवेशन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और अगर नीट या जेईई एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है तो सीधा वहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ही उस फॉर्मूले से पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग डाइपोल के साथ डन हो जाएंगे, डाइपोल खत्म कर देंगे, फिर एक आर्टिकल और करेंगे कि डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे और फिर वो आर्टिकल हमें आगे प्रोसीड करना है। एंड देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अभी तक हमने एनालिसिस कर लिया होगा। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे बाद में आएंगे, उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक से PYQ या जो अच्छे अच्छे सवाल हैं जो आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में या जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो उनको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।